Hello everyone, this is the lecture number 6 of the topic metric space. तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेबरहुड ऑफ इस पॉइंट. कोई भी आपके पास मेट्रिक स्पेस है तो देखो लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस. ये आपके पास मेट्रिक स्पेस आ चुकी. इस मेट्रिक स्पेस में आप कोई एलिमेंट चूज करो. आपने स्मॉल एक्स एलिमेंट चूज किया इस सेट से x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है तो इसलिए हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ x देन a subset n of x is called neighborhood. ये जो हमने x का सबसेट लिया है n, इसको हम नेबरहुड बोलेंगे. is neighborhood of x. इसका नेबरहुड x का नेबरहुड कब? if there exists a sphere. यहाँ पे एक स्फीयर एग्जिस्ट करे s with center at this point and with some radius. so अगर x बिलोंग करे इस स्फीयर में, ये स्फीयर सबसेट हो वो उस n सेट सबसेट का, तो हम बोलेंगे x is the neighborhood of n is the neighborhood of x. a पॉइंट बोला ना, तो ये पॉइंट है वो पॉइंट और n क्या है उसका नेबरहुड. सो n is the neighborhood of x. अब एक वर्ड होता है नेबरहुड सिस्टम. नेबरहुड सिस्टम, इसमें क्या होगा, आपने जो x एलिमेंट चूज किया हुआ है इस x एलिमेंट के जितने भी नेबरहुड हो सकते हैं उन सभी को इकट्ठा कर लो. सभी को एक सेट में लेके उसको हम बोल देंगे नेबरहुड सिस्टम. द सेट ऑफ ऑल नेबरहुड, और यू कैन से दैट द collection of all neighborhood of x is called neighborhood system of x. तो हम एक थ्योरम करेंगे इसी टॉपिक पे. Every open sphere is neighborhood of each of its point. कि कोई भी ओपन स्फीयर है वो एक नेबरहुड होगा अपने ही पॉइंट्स का. तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, एक ओपन स्फीयर कंसीडर करेंगे. लेट s ऑफ x नॉट r नॉट बी एन ओपन स्फीयर. अगर ओपन स्फीयर है तो एक एलिमेंट चूज करो जो इस स्फीयर में बिलोंग कर रहा है, और x बिलोंग कर रहा है इस स्फीयर को. बी एनी पॉइंट, ये जो x कोई भी पॉइंट हो सकता है. बी एनी पॉइंट. अब इसमें हमने x नोट लिया था ना, ये इसी में से तो एलिमेंट लिया है तो ये भी x नोट ही होगा. x नोट, ये r नोट है तो ये भी r नोट होगा. तो हमारे पास एक एलिमेंट जो x है वो इस स्फीयर में बिलोंग कर रहा है. फर्स्ट केस क्या हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस में हम लेंगे जब x और x नोट इक्वल हो जाएंगे. दो पॉइंट है वो इक्वल हो गए, उस केस में ये जो स्फीयर होगा s ऑफ x नोट r नोट, ये अपना ही तो सबसेट तो होगा क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो हमें क्या मिला, x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस स्फीयर में, ये स्फीयर आगे इसका सबसेट है, तो दिस इज द नेबरहुड ऑफ दिस एलिमेंट. क्लियर? तो हमने इस केस में ये जो एलिमेंट x लिया था इसको क्या लिया है, x और x नोट को इक्वल. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x नोट बिलोंग्स टू s ऑफ x नोट r नोट, दैट इज द सबसेट ऑफ s ऑफ x नोट r नोट. तो आप यहाँ पे लिखोगे s ऑफ x नोट r नोट इज नेबरहुड ऑफ x नोट. x नोट लिखो, x लिखो, क्योंकि हमने दोनों पॉइंट सेम ही ले लिए इस केस में. अब सेकंड केस लेंगे जब x और x नोट इक्वल नहीं है. तो इसमें पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो एक स्फीयर जो है जिसका सेंटर x नोट है, रेडियस r नोट है, तो ये आपके पास एक स्फीयर बनेगा. हमने क्या लिया
कि x और x नॉट इक्वल नहीं है। अगर x और x नॉट इक्वल नहीं है तो x नॉट कहीं इस स्फीयर के अंदर है। आप यहाँ पे अज्यूम कर लो कि आपका x है, तो ये डिस्टेंस आपका x और x नॉट पे आ गया। आप इसको लिखते हो d ऑफ x एंड x नॉट। ये डिस्टेंस 0 से बड़ा रहेगा, सो इट इज ग्रेटर देन 0। अब ये टोटल डिस्टेंस था r नॉट, तो अगर मैं r नॉट में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तब भी तो ये 0 से बड़ा रहेगा। इसी डिस्टेंस को आप r कह दो। दैट मीन ये जो इतना डिस्टेंस बचा हुआ है, ये डिस्टेंस, ये टोटल है r, इसमें से आपने ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये टोटल डिस्टेंस r नॉट है, इसमें से आपने ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बाकी ये बचा, इसको हमने r कहा हुआ है। तो r इक्वल्स टू r नॉट माइनस d ऑफ x एंड x नॉट। हमें प्रूव क्या करना है कि इस x को सेंटर ज्यूम करके अगर हम एक स्फीयर बनाएं जिसका रेडियस r है, वो स्फीयर दैट मीन s ऑफ x r, ये स्फीयर सबसेट होना चाहिए इस स्फीयर का। ये हमें 2 प्रूव करना है। तो आप अब क्या करो, एक एलिमेंट चूज करो y। y जो है इस स्फीयर में बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू स्फीयर ऑफ x एंड r। अगर इसके बीच में बिलोंग कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ये r से कम होगा, क्योंकि स्फीयर का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, r हो सकता है। ये जो r हो सकता है हमने एलिमेंट उसके अंदर लिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या होगा, r से कम। तो ये हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी से लिखा है कि y एलिमेंट यहाँ पे कहीं पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन y एंड x नॉट, ये जो डिस्टेंस होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन xy प्लस डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट। अब ये हमने लिखा था कि xy का डिस्टेंस r से छोटा है, तो ये लेस देन इक्वालिटी थी, ये अब बन जाएगी स्ट्रिक्टली लेस देन d ऑफ xy दैट इज r। तो इसको हम r से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने लिखा था r से छोटा है, तो r प्लस d ऑफ x एंड x नॉट। अब यहाँ पे आओ, हमने क्या लिखा है, r इज इक्वल्स टू r नॉट माइनस d ऑफ x एंड x नॉट। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, r नॉट इज इक्वल्स टू r प्लस d ऑफ x एंड x नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या है, r नॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी r नॉट के इक्वल। तो अब हमारे पास d ऑफ y x नॉट आ गया स्ट्रिक्टली लेस देन r नॉट, तो ये लिखा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बिटवीन y एंड x नोट जो है वो लेस देन आ चुका है r नोट। तो यहाँ से क्या आप कह सकते हो कि y आपका बिलोंग कर गया स्फीयर में, स्फीयर कौन सा, x नोट r नोट। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, अब जो x है वो अपने स्फीयर में तो है ही, क्योंकि वो उसे सेंटर से बना हुआ है। ये स्फीयर सबसेट है s ऑफ x नोट और r नोट का। तो क्या आ चुका है कि ये ओपन नेबरहुड है, ये नेबरहुड है किसका, x का। x क्या था, इस स्फीयर का कोई भी अंदर का पॉइंट। सो s ऑफ x नोट r नोट ओपन स्फीयर इज द नेबरहुड ऑफ at each and every its point। तो ये अपने ही पॉइंट्स का नेबरहुड है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम थ्योरम करेंगे, a subset of metric space is open set if and only if it is neighborhood of each of its points। ठीक है, इसका प्रूव करेंगे। हमें इफ एंड ओनली कंडीशन चाहिए, तो दैट मीन पहले हम डायरेक्ट पार्ट करेंगे, फिर हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना होगा। तो हमने क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स स्पेस कंसीडर कर ली है XT, और उसमें से एक सेट लिया A जो सबसेट है, A इज द सबसेट ऑफ X, सो दैट इज एनी सेट। जो A है कोई ओपन सेट है, A इज एनी ओपन सेट। ओपन सेट है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा, तो हमने A एलिमेंट ले लिया जो इस A सेट में जा रहा है, एक एलिमेंट मिला जो इस A सेट में जा रहा है, तो इसीलिए हमने तो एक ओपन बॉल मिलेगी जो
इस ए सेंटर पे है और उसका कुछ रेडियस होगा आर, तो बी ऑफ ए आर, ये जो ओपन बॉल है इसमें ए एलिमेंट इसमें जा रहा है और ये क्या है, ए सेट का सबसेट आ गया, ओपन बॉल इसका सबसेट हो गया। तो ये डेफिनेशन बन गई नेबरहुड की, ए इज द नेबरहुड ऑफ ए। तो हमने डायरेक्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि अगर सबसेट ले रहे हो, ओपन सेट है, तो वो नेबरहुड होगा अपने पॉइंट्स का। अब कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्सली में क्या है हमारे पास कि अगर वो नेबरहुड है, एक सेट नेबरहुड है अपने ही सारे पॉइंट्स का, तो हमें प्रूव करना है कि वो ओपन सेट होगा। तो ये हमें दे रखा है ए नेबरहुड है अपने ही सारे पॉइंट्स का, तो प्रूफ क्या रहेगा, ए इज ओपन सेट। तो हम ए सेट का कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू ए, बी एनी पॉइंट। गिवन कंडीशन क्या है कि a जो है वो नेबरहुड है सारे पॉइंट्स का, तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू बॉल, ओपन बॉल with center at x and radius r is the subset of a। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट इसका सबसेट हो जाएगा, आपने ऐसे लिख दिया इसको। अब आप क्या करो, यूनियन ले लो, यूनियन ऑफ ऑल एक्सेस सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ b x ऑफ r, ये सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एक्स क्या है, यूनियन ऑफ ए क्या आएगा, ए तो खुद सेट है, उसका यूनियन करके कुछ फायदा नहीं है, तो यूनियन ऑफ ए इज ए। तो इसको आप लिख सकते हो, आपने सारे एलिमेंट्स का यूनियन कर दिया, तो सारे एलिमेंट्स का जब यूनियन किया तो वो क्या बन गया, पूरा ए सेट में यही तो थे सारे सेट एलिमेंट्स, तो सबसेट किसका आ गया, यूनियन ऑफ बॉल ऑफ एक्स आर। ये किसका सबसेट है, यूनियन ऑफ ए। यूनियन ऑफ ए क्या है, ए। अब आप इन दोनों को कंबाइन करो तो आपको मिलेगा ए इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल द ओपन बॉल्स विद द सेंटर एट एक्स एंड रेडियस आर। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ए ऐसा सेट है जिसको आप यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स में लिख सकते हो। जब भी ऐसा हो किसी सेट को आप यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स या ओपन स्फीयर्स में लिख सकते हो, तो वो सेट आपका ओपन सेट हो जाता है। तो देयरफॉर A is open set। ऑलराइट, तो आज हमने ये सब किया है, थ्योरम्स किए हैं, नेबरहुड की डेफिनेशन की है, नेबरहुड सिस्टम क्या होता है और इसकी थ्योरम्स। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।